अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक कहानी पहले सुनाते हैं। इस गांव की सारी आबादी ख़त्म हो चुकी थी और एक ही इंसान यहाँ पर अकेला ज़िंदा था और वो फिर गांव छोड़ने पर तैयार नहीं था। फिर एक दिन उसकी मौत वाक़या होगी। किसी इंसान को पता ही नहीं था कि वो मर चुका है। कोई भी उसे दफनाने के लिए मौजूद नहीं था। फिर एक साथ वाले गांव से एक शख्स इत्तफाकन वहाँ से गुज़रा और उसको एहसास हुआ कि अकेला शख्स जो यहाँ रहता था वो नज़र नहीं आ रहा। उसने मज़ीद तलाश किया और फिर वो उसके घर की तरफ गया और यूं ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी वहाँ पर लाश पड़ी है। वो फ़ौरन अपने गांव जो पड़ोसी बरीर वैली में था गया और अपने लोगों को आगाह किया। तो फिर क्या हुआ, पूरे का पूरा बरीर का गांव एक जश्न की सूरत में शादियाने बजाते, ढोल बाजे करते, गीतों से भरपूर समा में उसके गांव पहुंचे। उसे नहायत एहतराम से लेकर आए और नहायत इज्जत और मोहब्बत से अपने कब्रिस्तान में रिवाज के मुताबिक पहुंचा दिया। ये वाक़या है 1940 का जो कलाश काफिरिस्तान में पेश आया। कलाश जो चित्राल की हदूद में है, उसकी पहले 5 वादियाँ थीं जो अब सिर्फ 3 रह गई हैं। उन्हीं 5 वादियों में से ये एक वादी जरीर थी जिसका ये आखिरी आदमी, इसका नाम था मुकद्दर। और जब ये फौत हुआ तो उसके साथ ही ये वादी भी ख़त्म हो गई क्योंकि अब यहाँ कोई और ज़िंदा इंसान नहीं था। आज तक बरीर वादी में इस आदमी को, जहाँ इसको ये दफन किया गया था, वो बहुत लोग याद रखते हैं। उस दिन एक छोटा सा त्यौहार मनाया जाता है। गांव में गीतों, दुआओं और कुर्बानी से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम आज चित्राल जाएंगे और कलाश काफिरिस्तान की भी सैर करेंगे। मैं हूं नज़ीर शम्स और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल थॉटफुल जर्नीज। हम इस साल यानी 2024 को अप्रैल में अमेरिका से लाहौर पाकिस्तान पहुंचे थे। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही मेरे बहुत अजीज़ दोस्त और यूनिट के अफसर कर्नल शौकत जैदी ने चित्राल की सैर करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था और इसके सारे इंतज़ामात, ठहरने के, मेस, होटल वगैरह का बंदोबस्त किया हुआ था। तो प्रोग्राम के मुताबिक हम अप्रैल के आखिरी दिन इस्लामाबाद उनके घर पहुंच गए और फूलों से लदा हुआ मेहमानों को खुशामदीद कहने वाला लान उनका हमें रिसीव कर रहा था। मेहमान नवाजी और तवाज़ो में कर्नल शौकत की बेगम, हमारी भाभी मोहतरमा अंजुम जैदी का कोई सानी नहीं। तो हम खुशकिस्मत ही थे कि हम दोबारा शानदार खानों के हकदार ठहरे। एक दिन आराम करने के बाद हम चित्राल के सफ़र के लिए तैयार हो गए। रात को ही हमने सामान पैक कर लिया था। हल्की सर्दी के लिए कपड़े, रेन कोट, छतरियाँ रख ली थी कि मौसम वहाँ बदलते हुए रंगों में डला होता है। सुबह सामान लोड करके अगलबन हम 7 बजे हमारी जीप सफ़र पर रवां दवां हो गई। मोटरवे M1 पर पहुंचकर हम पेशावर की जानब चल पड़े। आपको तो पता है मोटरवे के ऊपर हर रास्ता दिखाने के लिए बड़े बड़े साइंस मौजूद हैं, मगर अजीब बात यह हुई कि हम शेर खान इंटरचेंज जो यहाँ से 113 किलोमीटर पर वाक़या था, हमने एग्ज़िट लेना था लेकिन हम एग्ज़िट लेना ही भूल गए जो कि स्वात मोटरवे की तरफ था। हम बड़ी बेइतनाई से इस साइन बोर्ड को देखने के बावजूद सीधे ही चलते रहे कि शायद आगे कोई एग्ज़िट आएगा जो एग्जैक्टली हमें चित्राल की तरफ लेकर जाएगा। पता तो हमें तब चला जब हम तकरीबन 77 किलोमीटर मज़ीद चलकर पेशावर के एग्ज़िट पर पहुंच गए। तो ये भी हमारी एक अपनी नादानी थी और एक साजिश थी कि हमने शुरू से ही सफ़र लंबा कर लिया। पेशावर से यू टर्न लेकर फिर 77 किलोमीटर गाड़ी को दोबारा वापस दौड़ाया। हम सभी हंस रहे थे कि कितनी मासूमी से चित्राल की बजाय पेशावर पहुंच गए। बहरहाल ये भी एक दिलचस्प हुआ था कि हम तकरीबन 150 किलोमीटर का अजाफी फासला करके दोबारा शेर खान इंटरचेंज पर पहुंचे और वहां से फिर एग्ज़िट लेकर M16 स्वात मोटरवे से होते हुए हम चकदरा पहुंच गए।
جو ہی آپ چکدرا پہنچتے ہیں تو آپ چترال کی موٹر وے سے اتر کر جی ٹی روڈ N45 کے لیے بائیں جانب مڑ جاتے ہیں اور پھر دریائے سوات آپ کو ملتا ہے وہاں. پھر یہاں سے 40 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد تیمر گڑھا پہنچ جاتے ہیں. اب تیمر گڑھا کے قریب جب آپ پہنچتے ہیں تو شہر کے بائیں جانب پنجکوڑا دریا بہہ رہا ہے. انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے. پنجکوڑا دریا کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست فطرت کا شاہکار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا نظارہ انسان کو خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے. جو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. من کرتا ہے بس وقت ٹھپ جائے، آپ رک جائیں، بس اسی نظارے میں گم ہو جائیں. مگر جو آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں ایسا منظر مزید آپ کی آنکھوں کو خیرہ کرتے دکھائی دیتا ہے. اور قدرت کے یہ دلکش مناظر آپ کو شاید زندگی میں کبھی کبھی ہی ملے. خدا کی اور کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ الفاظ آپ کے ذہن اور دماغ میں گھومنے لگتے ہیں اور بے اختیار دل میں خدا کی عظمت آشکار ہوتی ہے. ان وادیوں کے شہر میں گم ہم ایک بار پھر اپنی منزل سے بھٹک گئے. ہوا یوں کہ ہم بجائے اس کے کہ یہیں سے دیکھنا شروع کرتے کہ ہمارا میس کہاں پر ہے، ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہم نے تیمر گڑھا میں رکنا ہے. ہم نے اپنی بکنگ دیر اسکاؤٹس کے میس میں کروائی ہوئی تھی. میس والوں نے ہمیں گوگل میپ پر لوکیشن بھی بھیجی تھی، مگر ہم بہت ہی کیجول موڈ میں یا ہم بہت کیجول موڈ میں تھے کہ ہم نے اسے جی پی ایس پر بھی نہیں ڈالا، یہ تکلف ہی نہیں کیا. ہمارا خیال تھا کہ دیر اسکاؤٹس تو یہاں کافی معروف ہیں تو ان کا بورڈ واضح طور پر سڑک پر نظر آ جائے گا اور ہم آرام سے اس جانب مڑ جائیں گے. اور ذہن میں بھی یہی تھا کہ دیر اسکاؤٹس کا دیر شہر میں ہی ہیڈ کوارٹر ہوگا. یاد رہے دیر کا علاقہ 2 ضلعوں پر مشتمل ہے، ضلع اپر دیر، ضلع لوئر دیر. لوئر دیر کا ضلعی ہیڈ کوارٹر تیمر گڑھا ہے اور اپر دیر کا ضلعی ہیڈ کوارٹر دیر شہر میں ہے. ہمارے خیال کے مطابق اسکاؤٹس کا ہیڈ کوارٹر دیر شہر میں ہوگا اور وہیں میس ہوگا. ہم تیمر گڑھا سے ہوتے ہوئے جہاں اسکاؤٹس کا کوئی سائن بورڈ نظر ہی نہیں آیا، ہم بس اسی توقع اور توکل پر چلتے رہے کہ اپر دیر کے شہر دیر کی چیک پوسٹ پر پہنچ گیا. یہاں پولیس اور اسکاؤٹس کا عملہ تھا. وہاں سے پتہ چلا کہ دیر اسکاؤٹس کا ہیڈ کوارٹر اور میس تو لوئر دیر کے شہر تیمر گڑھا میں ہے، جو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر. اب تو ہمارے ہوش اڑ گئے کہ میس میں جانے کے لیے ہمیں واپس 30 کلومیٹر کے لگ بھگ جانا ہوگا. اور ہم سب نے پھر یہ مل کر فیصلہ کیا کہ اب ہم بجائے اس کے کہ 30 کلومیٹر واپس جائیں، ہمیں ابھی دیر شہر میں رہنے کی جگہ کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں اسکاؤٹس تو تھے، یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی ہیڈ کوارٹر ہوگا. سو پوچھ پاچھ کر ہم یہاں اسکاؤٹس کے ونگ ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے. ایک گنا اطمینان ہوا. گیٹ پر ایک بہت ہی سمارٹ پورے اعتماد اسکاؤٹس کا انچارج تھا. اس نے ہمارا بہت بہتر طریقے سے استقبال کیا. ہم نے اسے اپنا مقصد بتایا. اس نے فوراً اپنے افسر والا سے بات کی، ہمیں ونگ ہیڈ کوارٹر کے اندر آنے کی دعوت دی. آفیسرز جو ملے بہت ہی مہمان نواز اور خوش اخلاق تھے اور ہمیں بہت عزت دی، کوڈ ڈرنکس دیے. اسی دوران انہوں نے اپنے ونگ کے ایک آفیسرز میس میں جو چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا بندوبست کر دیا. یقیناً یہ ایمرجنسی میں ہمارا قیام اور طعام کا بندوبست ایک نہایت ہی خوشگوار اتفاق تھا. ہم خوشی میس کے لیے نکل پڑے، جو شہر سے باہر پہاڑی کے اوپر رینگتی ہوئی سڑک سے ہوتا ہوا کچھ نشیب میں واقع تھا. جب پہنچے تو وہاں سے فطرت اپنے بھرپور رنگوں کے ساتھ اپنے رنگینیاں بکھیرے مسکرا رہی تھی. حد نظر تک سرسبز پہاڑ گویا جنگل میں بنگل کا سما تھا. شاندار چائے پی، پھر ہم نے رات کا کھانا کھایا. اور مزید سفر کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا چکدرا اور تیمر گڑھا کے بارے میں بتا دوں. پہلے میں بتاتا ہوں، یعنی چکدرا جو ہے وہ مالاکنڈ ڈویژن کا گیٹ وے ہے. یعنی مالاکنڈ ڈویژن کی تمام ضلعوں کو
जहाँ से सड़कें जाती हैं। मालाकन डिवीज़न KPK का सबसे बड़ा डिवीज़न है। इसके 10 अजला हैं जिनमें बाजौर, बुनेर, सेंट्रल दीर, अपर दीर, लोअर दीर, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, मालाकंड, शांगला और सवात हैं। तो हम पहले जब मोटरवे से उतरे तो चकदरा उतरे और फिर वहाँ से हम तिमरगढ़ से गुजरते हुए लोअर दीर के शहर जो लोअर दीर है वहाँ से हम आगे गए थे। तिमरगढ़ सबसे बड़ा शहर है लोअर दीर का और यहीं पर दीर स्काउट्स का हेडक्वार्टर भी है और ऑफिसर्स मेस भी। तो हम स्काउट्स बस को मिस करते हुए अपर दीर के शहर पहुंच चुके थे। तो हम आपको बताते चलूँ कि स्काउट्स का मतलब क्या है। स्काउट्स का मतलब है ये कि मलेशिया है ये, ना कि ये फ़ौज या मिलिट्री। इनकी ऑफिसर्स तो पाकिस्तान आर्मी से आते हैं, जबकि सोल्जर्स और दीगर एहलकार लोकल यानी मुकामी लोगों से भर्ती होते हैं। इंतहाई स्मार्ट, जफाकश और बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी देने वाले। ये अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद है हमारी, उसकी ये हिफाजत करते हैं और मकामी इंतज़ामिया की कानून के नफाज में मदद करते हैं। बुनियादी तौर पर ये FC हेडक्वार्टर जो फ्रंटियर फोर्स कोर हेडक्वार्टर पेशावर में है उसके अंडर आते हैं। चलें अब हम वापस चलते हैं अपने सफ़र की जानब। बस में रात गुजारने के बाद जो बहुत पुरसकून और बहुत शानदार थी, हमने सुबह को नाश्ता किया, अपने बिल्स वगैरह अदा किए और फिर हम गाड़ी में सवार होकर थोड़ा सा वापस गए कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा पेट्रोल पंप था और वहीं से फिर हमने अपना टैंक फुल कराया और वापस अपने प्लान के मुताबिक जानबे सफ़र हुए। हमने चित्राल सिटी जाने से पहले और कैलाश जाने के लिए रास्ते में ही एक यून के छोटे से कस्बा में बुकिंग करवाई हुई थी जो चित्राल से महज 15 किलोमीटर पहले था। दी सिटी से हम तकरीबन 28 किलोमीटर मसाफत के बाद जो तकरीबन हमने 1 घंटे में तय किया कि रास्ता कुछ ख़राब था और फिर आस्ता आस्ता ही चलते रहे और हम तकरीबन 1 घंटे बाद एक ऐसी जगह पहुँचे जो कि बहुत मशहूर है और उसको कहते हैं लवारी टनल। लवारी टनल चित्राल और दीर के संगम पर वाक़या है। याद रहे कि इस टनल से पहले रास्ता लवारी टॉप से होकर गुजरता था जो 10,230 फुट की बुलंदी को छूता हुआ और ये बहुत ही दुश्वार गुजार, पुरखतर और बहुत ही वक्त लेता था। और फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते से भी एक रास्ता था जो आपको चित्राल ले जा सकता। इससे पहले सिर्फ गर्मियों में ही कुछ अरसे में इस टॉप से गुजर सकते थे, वगरना बर्फपोश पहाड़ों से गुजरना मौत को दावत देने के बराबर था। आज भी पहाड़ों के यखबस्ता तोदों में इंसानों की लाशें दबी पड़ी हैं। पहले पेशावर से चित्राल तक सड़कों के मुताबिक 14 घंटे का सफ़र होता था जो अब कम होकर 7 घंटे का हो गया और ये इस टनल की वजह से मेरा ख्याल है 3 से 4 घंटे का कम से कम फ़र्क पड़ा है। ये टनल कभी फंड्स की कमी से बंद रही। वो इसे 2009 में जनूबी कोरिया की कंपनी सांबा ने शुरू किया था, मगर मुख्तलिफ ताख़ीरी वजूहात से ये 2018 में जाकर मुकम्मल हुई। खुसूसन परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में इसकी तामीर की रफ्तार में बहुत इजाफा हुआ। ये टनल 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। पहली जो टनल आती है वो 8.5 किलोमीटर है। फिर इससे जो ही आप बाहर निकलते हैं कुछ फासला तय करने के बाद दूसरी टनल आती है जो तकरीबन 1.9-2 किलोमीटर मुताबिक टोटल ये टनल 10.5 किलोमीटर है। टनल में से गुजरते वक्त कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं, खुसूसन जिनको क्लास्ट्रोफोबिया यानी बंद जगह पर घबराहट होती है और जिनको मखसूस पुलों और टनल से परेशानी हो उसे जिफारोफोबिया कहते हैं। उनके लिए ये अंदरूनी सफ़र तकलीफ दे हो सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जो इस टनल से गुजरें तो पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार हों कि हमारे साथ तो वैसे कुछ नहीं हुआ, मगर आंखें बंद कर लेने से, म्यूज़िक तेज़ कर लेने से कुछ तसल्ली और बेहतरी महसूस ही दिया। हम तो वैसे बातें करते बहुत इत्मीनान से इसमें से गुजरे थे। वापसी पर तो बिल्कुल पता ही नहीं चले था और हमने बहुत ही वापसी पर इस टनल से गुजरते हुए एंजॉय किया। जो ही आप टनल से निकलते हैं
तो आपको चित्राल स्काउट्स का घाट खुशाबदीर कहता है। यहीं से चित्राल का इलाका शुरू होता है और दीर का इलाका ख़त्म हो जाता है। तो आज हम दीर के इलाके से निकलकर चित्राल के इलाके में पहुंच चुके हैं। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। आज हमने इस्लामाबाद से दीर तक का सफ़र किया, स्काउट्स के बारे में जाना, वादियों के बारे में जाना जो पर्वतों की शहज़ादियाँ हैं, और फितरत के पुरफ़ज़ा नज़ारों को एंजॉय किया। अगले व्लॉग में हम चित्राल में अपनी मसरूफियात के बारे में बात करेंगे, कैलाश काफिरिस्तान की सैर करेंगे जिन्होंने अपनी सकाफ़त और अपने कल्चर को सदियों से महफूज रखा हुआ है। फिर यून की वादी का जिक्र करेंगे, चित्राल शहर, और फिर गर्दोनवा में मारखोर देखने जाएंगे। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपनी पसंद का इजहार करें। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।